हेलो एवरीवन, मैं अमर जायसवाल आपका अपने इस चैनल ऑफिसर्स एकेडमी का फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं एक जो सेट लेके आया हूं वो एसएससी जीडी 11 मार्च 2019 फर्स्ट शिफ्ट का सारे क्वेश्चन है। और ये शिफ्ट काफ़ी हार्ड माना जाता है क्योंकि इस शिफ्ट में काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आए थे। तो आइए देखते हैं इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं काफ़ी ईजी मेथड्स। ओके, सो पहला क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ टू कार इज 6:5 इफ द सेकंड कार रन्स 600 किलोमीटर इन 6 आवर्स देन द स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार इज। मतलब दो कार के बीच जो गति का अनुपात है, स्पीड का जो रेशियो है वो क्या है 6:5। ये स्पीड का रेशियो है। ओके, और यहां बोला यदि दूसरी कार 6 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है, दूसरी कार सेकंड कार जो है वो 6 आवर्स में 600 किलोमीटर चलती है। अच्छा, तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी? 100 किलोमीटर। ये तो एक ही के नियम से पता है हम लोग को, यूनिटरी मेथड जिसे बोलते हैं। अब कोई कार 1 घंटे में 100 किलोमीटर चल रही है, इट मीन्स इसका स्पीड कितना हो गया? 100 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो ये स्पीड किसका है? सेकंड कार का। और सेकंड कार का स्पीड हमें क्या दिया हुआ है? 5। इट मीन्स ये 5 यूनिट का जो वैल्यू है वो 100 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 20। पूछा क्या है? तो पहली कार की स्पीड क्या है? तो पहली कार के स्पीड का रेशियो क्या है? 6। तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 × 20 मतलब 120 किलोमीटर पर आवर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। द मीन ऑफ 23, 45, 64, 81 एंड 77। तो इस क्वेश्चन का काफ़ी मैं अच्छा मेथड बताता हूँ, ध्यान से देखना। तो हमें मीन निकालना है 23 का, 45 का, 64 का, 81 का एंड 77 का। ठीक है, तो मीन जो है ना, अपने मन से हम लोग कुछ भी मान सकते हैं इसके और इसके बीच में। हम लोग जानते हैं कि जब भी एवरेज जो होता है वो लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू के बीच का ही होता है। तो इन दोनों के लगभग बीच हमें क्या दिख रहा है? 64। तो 64 के आसपास का जो राउंड फिगर नंबर होता है, लाइक 60, 50, 40 से राउंड फिगर नंबर बोलते हैं, वही हमें इसका एवरेज मान लेना है। तो मान लेंगे कि इसका एवरेज क्या है? 60। ये हम लोगों ने माना है। लेट एवरेज भी 60। आपको इतना एग्जाम में लिखना नहीं है, बस मैं लिख रहा हूँ कि आपको याद रहे। ठीक है, एवरेज हमने क्या माना है? 60 माना है। तो देखो, तो ये 23 एवरेज से कितना कम है? तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये 60 से कम है इसलिए हम लोग माइनस लगा रहे हैं इसमें। तो ये कितना हो जाएगा? 60 - 23 दैट इज 7, और ये 5 - 2 3, 37 हो गया। ठीक है, और ये 45 इससे कितना कम है? -15। ये इससे कितना ज्यादा है? मतलब 4 ज्यादा है। ठीक है, 81 60 से कितना ज्यादा है? 21 ज्यादा है। एंड 77 60 से कितना ज्यादा है? तो ये 17 ज्यादा है। तो ये जो इफेक्टिव हमारा जो सम आएगा उसे हम लोग को फाइंड करना है। सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, इफेक्टिव सम जो है पहले हम लोग वो फाइंड करते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले माइनस में ये दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये -52 आ जाएगा। और इसको ऐड करो तो जरा, तो ये हो गया देखो 21 + 4 25, 25 + 10 35 + 7 42 + 42। तो इफेक्टिव जो हमारा डिफरेंस या सम जो आया वो -10 आया। और हम लोगों ने माना क्या था? एवरेज 60। अच्छा, ये इफेक्टिव जो डिफरेंस सम आया ये कितने नंबर का है? 5 नंबर का। तो अगर इसे को हम लोग 5 से डिवाइड देंगे तो एवरेज, इफेक्टिव एवरेज कितना आ गया? -2। तो हम लोगों ने एवरेज माना था 60 को। किसको माना था? 60 को। और इफेक्टिव एवरेज कितना आ गया? -2। तो हम लोग को इसमें -2 करना, ऐड करना होगा। तो ये कितना आ गया हमारा? 58। हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही बना सकते हो, या फिर आपको सिंपल मेथड आता है तो सबको जोड़ो और क्या करेंगे हम लोग? जितना आएगा उसको 5 से डिवाइड दे देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब यहाँ कह रहा है किसी उत्पाद का अंकित मूल्य 500 है, मतलब मार्क्ड प्राइस जो है वो कितना है? 500। मार्क्ड प्राइस मतलब होता है अंकित मूल्य। उस पर 10% और 10% की क्रमिक छूट के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा? 2 बार 10% का छूट दे रहा है। ठीक है, तो आज आपको मैं एक अच्छा सा मेथड बताता हूँ। जैसे कि मान लो कि कोई भी रुपया लिखा हुआ है, 420 लिखा हुआ है या फिर 350 लिखा हुआ है। 100% बोले ना तो फर्स्ट 2 नंबर जो होता है वही हमारा क्या होता है, जितना परसेंट बोले निकालने के लिए उतने परसेंट का फर्स्ट लेटर को इससे मल्टीप्लाई कर दो। मान लो अगर 10% बोला जाए तो ये 10% हो जाएगा। 20% बोला जाए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 30% बोला जाए तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना। 40% बोला जाए तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर यहाँ कोई अलग नंबर जैसे कि 444 मान लिख दिए, अब इसमें 10% बोला जा रहा है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। 20% बोला जा रहा है तो पॉइंट लगा के 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह से अब 500 का 10% मतलब क्या हो गया? 50। तो 50 पहले घटा दो,
तो आ गया 450। अब 450 पे फिर से 10% का छूट दिया जा रहा है, तो 450 का 10% क्या होगा 45, 45 में सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो गया 405। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है ए, बी और सी क्रमशः 20, 12 और 8 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। तो पूछ रहा है ए और बी मिलकर कितने दिनों में उस काम को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी का कोई काम है ही नहीं, यहाँ पे तीनों का दे दिया है कि अलग अलग 20, 12, 8 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। अब पूछा है ए, बी मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं। तो 20 दिन में करता है ए, 12 दिन में करता है बी। तो 20, 12 का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो मेरे ख्याल से 60 आ जाएगा, ठीक है। तो ए का एफिशिएंसी कितना आ गया 3, और बी का एफिशिएंसी कितना आ गया 5। अब ए बी कितने दिनों में मिलकर करेगा, टोटल काम हो गया 60, और ए बी का कंबाइंड एफिशिएंसी 8। अगर इसको हम लोग 4 से काटे, 4 दूना 8, 4 से हो गया 15, तो 15/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। इतना दिनों में 15/2 दिन में ए बी मिलके पूरा काम कर सकता है। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब इसमें कह रहा है कि एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए। एक बल्लेबाज कितना रन बनाया 120, जिसमें से 15 चौके। तो 15 चौके, तो चौके से कितना रन उसने बनाया 60 रन। 2 छक्के मारे उसने, ठीक है, 2 छक्के मारे उसने, तो कितना रन हो गया 12। तो बोल रहा है विकेटों के बीच दौड़कर उसके द्वारा कितने प्रतिशत रन बनाए गए। तो सबसे पहले चौका और छक्का से कितना रन बनाया है, तो 72 रन। अच्छा 72, इसका 120 का कितना परसेंट होगा, देखो 10% हो गया 12, क्या हो गया 10% 12, और ये 72 लाना है, तो 12 छक्के 72, तो 10 छक्के 60, 10 छक्के 60%। इसका मतलब उस बल्लेबाज ने 60% स्कोर जो है ना सिर्फ चौके और छक्के लगा के मारे हैं। तो कितने परसेंट उसने रन लिया होगा दौड़ के, तो 40%, क्योंकि कुल परसेंट कितना मानते हैं हम लोग 100, 40% हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, ए इज टू बी दिया हुआ है, बी इज टू सी, सी इज टू डी दिया हुआ है, तो ए इज टू डी फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का सबसे जो बेसिक तरीका है वो यही है, ए बी सी डी को लिख लिया जाए पूरा, ठीक है। बहुत बार तो ये ऑप्शन से ही बन जाता है, ऑप्शन यहाँ मैंने नहीं लिया है, तो ऑप्शन से भी इसे बना सकते हो। ए होगा 2 का मल्टीपल और डी होगा 9 का मल्टीपल, उससे वैसे चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ मैंने ऑप्शन नहीं लिया है। तो ए इज टू बी 2 इज टू 3 दिया था, बी इज टू सी क्या है 5 इज टू 6, ये 5 इज टू 6 हम लोग यहाँ लिखेंगे, एंड सी इज टू डी क्या दिया हुआ 8 इज टू 9, तो यहाँ हम लोग 8 इज टू 9 लिख देंगे, ठीक है। अब जो यहाँ खाली जगह है तो वहाँ पे यही नंबर उतर जाते हैं, यहाँ 3 लिखा हुआ है ना, ये वाला 3, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा और यहाँ भी हम लोग 3 ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ खाली जगह है तो इसके बगल में 5 आ जाएगा, और यहाँ एक खाली जगह है तो ये 6 इसके जगह पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 8। अब मल्टीप्लाई कर दो सबको, 8 पंचे 40 दूना 80, 8 पंचे 40 दिया 120, छतरी का 18 अठे 126, और छतरी का 18 नमो 162, ठीक है। तो 2 से तो कट रहा है, 4 से कट रहा है क्या, 4 से नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है। देखो ये 40 इज टू 60 इज टू 2 से काटे ना, 2 6 के 12 2 3 63 इज टू 2 8 16 2 का 2 81, तो यही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर 40 इज टू 81। तो ए और डी पूछा है ना, सॉरी ए और डी पूछा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए का रेशियो 40 आया, इसका 81 आया, तो 40 इज टू 81 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, काफी इजी है। पहले डिवाइड, पहले का करी फिर करी भागा, तो भागा 4/2 2 हो गया, प्लस सकल गुना करी फिर जोड़ घटावा, सकल गुना कर दो 18, फिर जोड़ 18 2 20 में 7 गया 13 आ जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आ ही गया होगा, ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर एक निश्चित राशि पर वार्षिक रूप से 2 वर्षों के लिए 6% दर से 3.6 रुपया है, तो राशि क्या होगा। मतलब यहाँ दिया हुआ है कि 2 वर्षों में कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 3.6 रुपया, और रेट क्या है 6% 2 साल के लिए। तो पूछा है कि वो प्रिंसिपल क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, डिफरेंस इज इक्वल टू पी इंटू आर बाय 100 का होल स्क्वायर। डिफरेंस इज इक्वल टू पी इंटू आर बाय 100 का स्क्वायर। ये कब होता है, जब टाइम जो है ना 2 साल का दिया हुआ है और हमें डिफरेंस दिया हो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो देखो यहाँ डिफरेंस कितना दिया हुआ है 3.6, प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, रेट हो गया 6/100 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3.6 इज इक्वल टू पी इंटू 36 बाय ये 10,000,
ठीक है, ये पॉइंट उड़ा दो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, देखो ये 0 से 0 कट गया और 36 से 36 भी कट ही जाएगा। तो P हमें निकालना है, तो P बराबर कितना हो गया 1000 डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1000 ही हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इसमें कहा गया है एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी गई और मरम्मत के लिए इस पर 50 रुपये का भुगतान किया गया, तो टोटल CP इस पे कितना आ गया 450। ठीक है, इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद इसे 20% के लाभ पर बेचा गया। अब देखो मार्क्ड प्राइस पे 10% का छूट दिया जा रहा है, तो 10% का छूट, 10% क्या होता है 1/10 होगा। ठीक है, तो इसमें अगर छूट दिया जाता है किस पे MP पे, तो ये MP हो गया और ये क्या हो गया छूट, ये डिस्काउंट हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ से MP और SP का रेशियो निकाले तो ये हमें क्या मिलेगा, देखो 10:9। ठीक है, MP में से डिस्काउंट घटाएंगे तो SP आ जाएगा, तो MP SP का रेशियो क्या आएगा 10:9। अब बोला गया है इसे 20% लाभ पे भी बेचा गया, तो 20% का वैल्यू क्या होता है हमारा 1/5, तो लाभ हमारा हमेशा CP पे होता है और ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग CP एंड SP का अगर रेशियो निकालें तो वो हमें क्या मिलेगा 5:6। अब चूंकि SP तो ऑब्जेक्ट का सेम है, ठीक है, SP तो एक फिक्स SP पे भी बेचा गया है ना, तो इन दोनों को सेम कर लेते हैं हम लोग। तो 9 और 6 का एलसीएम 18 होता है, तो 9 दूना 18, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया हमारा 20:18 और ये क्या आ गया 15:18। तो CP हो गया हमारा 15 यूनिट, SP 18 यूनिट और MP 20 यूनिट। तो MP पूछा है, तो CP हमें दिया हुआ है 15, ठीक है 15 यूनिट और ये 450, तो इस 15 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 450, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 30। तो MP कितना यूनिट है, देखो 20 यूनिट, तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 × 20 बराबर 600 रुपया। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। दो संख्याओं का इतना अनुपात 4:5 है और इसके घन का योग 1:5:1:2 है, तो इसके अंतर का वर्ग ज्ञात करें। अंतर का वर्ग ज्ञात करें, तो एक संख्या को हम लोग 4x ले लेते हैं, दूसरे को 5x ले लेते हैं। इसमें x मान के बनाना इसलिए जरूरी होता है, कभी कभी x अगर नहीं मानोगे तो यहाँ गलती होने का चांस काफी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ क्यूब करना है, राइट। दो संख्याओं का अनुपात, इसके घन का योग इतना है, ठीक है, तो 5x का होल क्यूब प्लस 4x का होल क्यूब, ये हमारा कितना है 1512। देखो ये 125 हो गया और ये 64 हो गया और इसका x क्यूब ये आ गया 1512, तो x क्यूब बराबर कितना हो गया 1512 बटे इन दोनों को जोड़ो 5 4 9 6 2 8 189। ठीक है, अगर हम इसको काटे तो देखो 10 बार में लगाएंगे तो 1890 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 10 से तो कम लगाना पड़ेगा। 9 बार में लगाएंगे तो 9 9 81, लेकिन ऊपर का यूनिट डिजिट 2 है, 9 8 72। अगर हम लोग 8 से गुना करेंगे लगभग ये कट जाएगा मेरे ख्याल से, करके देख लेते हैं 189 × 8, तो 9 8 72 के 2 बाकी 7, 8 8 64 7, 64 7 72 के 2 बाकी 64 64 7 कितना हो गया यार, और ये 1512 ही है ना, ये 1512 है। 64 7 61 का 1 बाकी 6 8 का 8, 64 7 71 का 1 बाकी 7, ठीक है, 8 का 8 7 15, 1512, तो 8 बार में आ रहा है। तो x बराबर हमारा क्या आ गया 2, क्योंकि x क्यूब बराबर अगर हमारा 8 है तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो x बराबर क्या आ गया हमारा 2। अब x 2 आ गया तो एक नंबर हमारा क्या हो गया 4 2 8 और दूसरा नंबर हमारा क्या हो गया 5 2 10, तो एक नंबर आ गया 8 और एक नंबर आ गया 10। अब पूछ रहा है उनके अंतर का वर्ग, तो इन दोनों के अंतर कितना हो गया, इन दोनों का अंतर 2, उसका वर्ग मतलब हमारा 4, ये करेक्ट आंसर होगा। बहुत बार इसमें गलती क्या हो जाता है 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कर देता है, तो ये गलती हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि लैंग्वेज हमें ध्यान से पढ़ना है। यहाँ कर रहा है अंतर का वर्ग, अगर ऐसा करता कि उसके वर्गों का अंतर क्या है तब हम लोग ऐसा निकालते, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक पॉइंट है, ध्यान में रखना। अब यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, देखो क्या कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज में भुजा 5 और 7 सेंटीमीटर के बीच समकोण है। भुजा 5 सेंटीमीटर का को घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है, इस शंकु का आयतन क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इस तरह से ये हम लोग 5 सेंटीमीटर लेते हैं, ये 7 सेंटीमीटर और ये राइट एंगल ट्रायंगल, और इस वाले भुजा जो है ये वाला 5 सेंटीमीटर वाला भुजा, इसको घुमाया जा रहा है, क्या जा रहा है घुमाया जा रहा है गोल गोल। जैसे ही घुमाएंगे हम लोग, मतलब इसके अराउंड इसको फिक्स करके ऐसा घुमाया जा रहा है, तो एक शंकु बन जा रहा है, ठीक है।
तो अब ये जो शंकु बना ना, तो इसका आयतन पूछा जा रहा है। तो शंकु का आयतन निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 पाई ऐसे ही रहेगा। आर हमारा कितना हो जाएगा, ये 7, देखो यहाँ से यहाँ तक 7, तो ये भी 7 ही होगा हमारा। तो आर हमारा 7 हो गया, तो 7 स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है 5, तो ये कितना आ गया 49 गुना 5 पाई/3। इसका पाई वाले में ही आंसर था, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंटीजर में इसको चेंज करना तो कर सकते हो मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ए क्रमशः 8 दिनों में और बी क्रमशः 16 दिन में एक काम को पूरा कर सकता है। यदि वे 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो बचे हुए हिस्से का काम क्या है। सबसे पहले ए जो कर रहा है कितने दिनों में, 8 दिन में, और बी जो कर रहा है 16 दिनों में काम कर रहा है, राइट, कर रहा है ना। तो अब टोटल वर्क कितना मानेंगे, 8-16 का एलसीएम कितना होता है, 16 ही होता है, तो 16 वर्क मान लेते हैं टोटल। तो ए 8 दिन में कर रहा है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 2, 16/8 2। बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 16/16 1, मतलब एफिशिएंसी 2 और 1 आ गया। अब कंबाइंड एफिशिएंसी निकाले, 2 और 1 मतलब ए और बी दोनों मिल के जो काम करते हैं उसके लिए कंबाइंड एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3, और वो कितने दिनों के लिए काम करते हैं 3 दिनों के लिए, तो 3 दिन का क्या कितना होगा, तो इफिशियंसी हो गया ये 3, और फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये डे, तो इफिशियंसी इंटू टाइम जो होता है वो वर्क होता है, टोटल वर्क 9। अब वो 16 काम टोटल था, उसमें से उन दोनों ने मिलकर 3 दिन में 9 काम कर दिया, तो बचा कितना काम 7 काम, 7 काम बचा, और टोटल कितना काम था 16, तो 7/16 काम बचा हुआ है, तो ये हमारा आंसर होगा। बचा हुआ काम निकालना है। ठीक है, कितना काम किया, तो 9/16 काम किया। ठीक है, ये क्या हुआ, ये किया गया काम, किया गया काम, ये क्या है बचा काम, बचा हुआ काम। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ठीक है, ए और बी के पास मिलाकर 1800 रुपया है। ए और बी के पास कंबाइंड रूप से 1800 रुपया है। ठीक है, अब बोल रहा है ए की राशि का 4/3, 4/3 ऑफ ए की राशि जो है वो बराबर है 2/3 ऑफ बी की राशि। तो ये कट ही गया, ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा 2/4, मतलब 1/2 आ गया, राइट। ये 4 को अगर हम लोग इधर भेजते हैं नीचे, यहाँ से काट के इधर, तो ये क्या आ जाएगा 1/2। अब दोनों को कंबाइन करेंगे, कितना यूनिट हो गया 3 यूनिट, और ये 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 1800 के बराबर, तो 3 यूनिट का वैल्यू 1800 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 600। पूछा क्या है बी के पास कितने रुपया है, तो बी का यूनिट कितना है 2, तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा 1200 रुपया, तो आंसर हो गया 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इसमें कह रहा है एक खोखले लोहे का पाइप है। पाइप हमारा कैसा होता है सिलेंड्रिकल होता है, कैसा होता है सिलेंड्रिकल। ठीक है, और इसका बाहरी व्यास जो है वो क्या है 18 है। अच्छा, ये खोखला है तो बीच में इस तरह का इसका शेप होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पता होगा, मेरे ख्याल से पता तो होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से, तो बाहरी व्यास, इसको मैं जब ऊपर से ऐसे देखूंगा तो ये कैसा दिखेगा, पहले ये देखो ऐसा दिखेगा, राइट। तो बाहरी व्यास का मतलब क्या होता है यहां से यहां तक की लंबाई, तो ये बाहरी व्यास कितना है इसका d बराबर 18 सेंटीमीटर। यदि पाइप की मोटाई 2 सेंटीमीटर, ये जो मोटाई हो गया ये वाला पार्ट, ये कितना है 2 सेंटीमीटर मोटाई। ठीक है, तो अगर हम लोग का ये बाहरी व्यास अगर 18 है तो बाहरी रेडियस कितना हो जाएगा 9, और थिकनेस 2 है तो इंटरनल रेडियस कितना हो जाएगा 7। 9 में से अगर ये 2 घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा इंटरनल रेडियस 7 आ जाएगा, और इसका लंबाई कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और इसका जो लोहे का वजन 8.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब ये हमारा डेंसिटी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है डेंसिटी, घनत्व जिसको बोलते हैं, वो कितना दिया हुआ है 8.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें निकालना क्या है वेट निकालना है, क्या निकालना है वेट कितना होगा। ठीक है, तो डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम होता है, मतलब वेट बाय वॉल्यूम होता है। तो पहले इसका हम लोग को वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम क्या होता है पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, तो ये हो गया पाई। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इंटू एच मतलब हो गया 10, ये तो हमें 10 दिया हुआ है। अब यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाएंगे, क्या हो जाएगा 9 7 16, और 9 में 7 गया 2 16 32, 32 गुना 10 320 पाई, ये हमारा क्या हो गया वॉल्यूम। अब डेंसिटी बराबर क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास, मतलब वेट हमें जो निकालना है बाय वॉल्यूम कितना है 320 पाई, तो वेट हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा 8.5 इंटू 320 पाई, ये हमारा क्या हो गया इतना
इतना ग्राम आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? इतना ग्राम, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी किस में दिया है? ग्राम में। अगर इसको केजी में पूछेगा तो 1000 से आप डिवाइड दे दोगे। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी कैलकुलेटिव टाइम टेकिंग वाला था। ठीक है, आप इसे अच्छे से बना सकते हो। बढ़े आगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को, आगे इसी तरह के क्वेश्चंस को समझने के लिए कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अब नेक्स्ट देखो क्या कर रहा है। क्रिकेट खेल में पहले 20 ओवर में औसत रन रेट 5.5 था। 290 रन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए शेष 30 ओवर में औसत रन रेट क्या होना चाहिए? देखो टोटल रन कितना बना? 290। ठीक है, 20 ओवर का औसत क्या था? 5.5। तो 20 ओवर में कितना रन बना होगा? 20 ओवर गुना उसका औसत जोर। अब 30 ओवर में क्या पूछ रहा है? कितना रन होना चाहिए? तो वाट लिख देंगे या एक्स लिख देंगे। तो काफी आसान है। 20 गुना 55, 5.5, तो ये हो जाएगा 110। ये पॉइंट उड़ाओ, ये जीरो काटो, तो 55 दूना 110। तो 110 को इधर घटा दो और डिवाइड दे दो 30 से, ये आ जाएगा वाट। घटाओ 081/30 मतलब 6 आ गया हमारा। तो लास्ट के 30 ओवर का रन रेट क्या होना चाहिए? 6 रन पर ओवर। ठीक है, तब हमारा 290 रन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 4 ईयर्स में वो 400 हो जा रहा है अमाउंट। ठीक है, और 5 ईयर्स में क्या हो जा रहा है? 420। ठीक है, तो पूछा जा रहा है धनराशि क्या है, मतलब प्रिंसिपल पूछा जा रहा है क्या है। अब यहाँ समझना है थोड़ा कि चूंकि सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट में हर साल जो है ना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ना वो सेम होता है। क्या होता है? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सेम होता है। तो ये जो 5वां साल होगा इसका भी इंटरेस्ट बाकी सब इंटरेस्ट के क्या होगा? बराबर होगा। तो ये 5वां साल का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? तो 5वां साल का अमाउंट अब प्लस 4 साल का अमाउंट, तो घटाने पे हमें क्या मिल जाएगा? 20। ये समझना है क्यों घटाने पे हमें क्या मिल गया? ये सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, ये समझिए। 4 साल का इंटरेस्ट में क्या जो होगा? प्रिंसिपल तो होगा प्लस 4i लिख सकते हैं हम लोग। 4 साल का इंटरेस्ट 5 साल में क्या होगा? 5 साल का मतलब अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस 5 साल का इंटरेस्ट। अब इसको अगर घटाते हैं हम लोग, इसमें से इसको घटाते हैं तो p से p कट जाएगा और 5i में से 4i घट जाएगा तो बच जाएगा i। तो यही i हमारा क्या आ गया? 20 आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 20। पूछ रहा है प्रिंसिपल, तो हम लोग किसी इन दोनों में से किसी का भी यूज करके इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखो प्रिंसिपल प्लस 4 साल का इंटरेस्ट। 4 साल का इंटरेस्ट कितना है? हो जाएगा 4 गुना 20, सिंपल इंटरेस्ट 20 आया है। और यही हमारा टोटल अमाउंट कितना दिया है? 400। ठीक है, तो p प्लस 80 बराबर 400। तो p बराबर हमारा कितना आ गया? 320 आ गया। p बराबर कितना आ गया? 320 प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इसमें कह रहा है 220 लेख एक पानी की टंकी में गिराए गए हैं जो 52 मीटर लंबा और 47 मीटर चौड़ा है। यदि एक लेख द्वारा पानी का औसत विस्थापन 4.5 मीटर क्यूब है तो जल स्तर में अनुमानित वृद्धि कितनी होगी? इस क्वेश्चन को समझना है। मान लो एक टैंक है,